हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं यहाँ बात करने वाली हूँ एग्ज़ाम जो सीटेट है हमारा, जो 8 और 7 ऑफ फेब को होने वाला है। तो कंप्लीट 7th 8th और 6th 9th की जो साइंस है ना, वो यहाँ पे आज से स्टार्ट करेंगे कंप्लीट करना हम लोग। पर डे 2 to 3 वीडियोज़ रहने वाली हैं, है ना। आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये जो वीडियो है सिर्फ बहुत छोटी सी रहने वाली है, 3-4 मिनट की रहने वाली है। इसमें जो आपका क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, एक क्वेश्चन पक्का इसमें से भी आता है, तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है न्यूट्रिशन इन एनिमल, और उसके साथ में जो थर्ड चैप्टर है वो भी मैं इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ, बायो का ही। ठीक है ना। तो फॉर द मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं ना। तो टॉपिक का नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरल साइंस भी अगर किसी भी एग्जाम में अगर आपके आती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। एज वी ऑल नो, हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, सबको अपने अपने एक्टिविटीज़ करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। अगर लाइफ प्रोसेसेस करनी है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए होती है एनर्जी, है ना। जो भी लाइफ प्रोसेस है, जैसे डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, दीज ऑल आर लाइफ प्रोसेसेस। उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए वी नीड एनर्जी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिशन से मिलती है ना। मैंने बहुत शॉर्ट में एक फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत 2 पेज में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है, ओनली विद इन 2 पेजेस। ठीक है, आप देखना, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। फॉर लाइफ प्रोसेस वी नीड एनर्जी। ओके, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, न्यूट्रिशन से मिलती है। न्यूट्रिशन क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग, फूड को लेना, उसको यूटिलाइज करना, इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, दीज आर मेजर न्यूट्रिएंट्स। के अलावा विटामिन भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, वो माइनर में आते हैं। मेजर जो होते हैं वही ये वाले ही होते हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड यही माने जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशन आर 2 टाइप, ऑटोट्रॉफिक एंड द हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो होता है, जो अपना खाना जो होता है खुद ही बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस का नाम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और यहाँ जो पॉइंट्स है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन है। CO2 लेते हैं, साथ में H2O लेते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल क्या बनता है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन बनती है। ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, जो ये CO2 है वो हमें कहाँ से मिली, प्लांट को मतलब कहाँ से मिली। CO2 मिलती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। CO2 कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द एनवायरनमेंट मिलती है। ये H2O कहाँ से मिलता है, ये H2O मिलता है सॉइल में से, जो हम प्लांट को पानी देते हैं, इरिगेशन करते हैं, वहाँ से क्या मिलता है, प्लांट को सॉइल में से वाटर मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछते हैं कि क्लोरोफिल जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, तो बता दो। यहाँ पे जो सनलाइट आती है ना, इस सनलाइट के बिना ये प्रोसेस नहीं हो सकता। लेकिन जो ये सनलाइट है ये कहाँ से कौन लेकर आता है, ये जो क्लोरोफिल है वही इसका अब्जॉर्प्शन करती है, ध्यान रखना, सनलाइट का। क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगा तो प्रोसेस तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो CO2 H2O को फिर कुछ काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना, CO2 फ्रॉम द एनवायरनमेंट, H2O फ्रॉम द सॉइल्स, एंड क्लोरोफिल हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट में। और क्या बनाता है इससे, ग्लूकोज, विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। साथ में क्या बन रही है, ऑक्सीजन, जो हम लोग और अदर एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। वही जो अभी बताया, सेम पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए एक बार। CO2 फ्रॉम एटमोसफियर थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, आता है जो आपके लीव्स होती हैं, है ना। लीफ जो होती है उसकी जो मार्जिन्स होती हैं, या फिर सरफेस बोल सकते हैं, उसमें टाइनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं उसमें, टाइनी पोर्स होते हैं। और टाइनी पोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना, वहाँ से मतलब CO2 अंदर आती है, O2 बाहर, वहीं से जाती है थ्रू द एनवायरनमेंट, है ना। दूसरा, ये होता किस वजह से है, ऐसे पॉसिबल क्यों हो पाता है। तो क्वेश्चन पूछने कि स्टोमेटा में कौन सी सेल होती है, तो आप क्या बोलोगे, गार्ड सेल होती है स्टोमेटा में। स्टोमेटा में क्या होती है, स्टोमेटा में गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल क्या करती है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। जैसे पानी अंदर आएगा तो वो फूल जाती है ना, स्वेलअप हो जाती है। पानी जैसे बाहर जाता है तो वो क्लोज हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, जैसे वो खुलेगा तो गैस अंदर आएगी, और वो पानी बाहर जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, तो गैस भी बाहर चली जाती है। जैसे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाता। ठीक है। एक दूसरा फंक्शन भी होता है आपके स्टोमेटा का, विच इज़ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो आपके जो प्लांट हैं उसमें से ना वाटर लॉस होता है बार बार इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर वाटर का लॉस होना इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, जो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसकी वजह से होती है, ध्यान रखना गार्ड सेल की वजह से होती है। और क्यों होती है? मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट वही है, वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है थ्रू द जाइलम। जाइलम क्या है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। अगर प्लांट में आपको ट्रांसपोर्ट करना है वाटर का, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? एक जाइलम टिश्यू चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास? आई एम नॉट सॉरी बेटा कह रही हूँ हम सब हम मोस्टली सेम ही एज के हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या हमारे पास? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्लांट है, प्लांट की सेल है ना, मतलब लीफ की बात कर रहे हैं यहाँ। जो प्लांट की लीफ है, लीफ के अंदर सेल होती है, सेल का नाम है मेसोफिल। इंपॉर्टेंट है, प्लांट की लीफ का नाम क्या होता है? मेसोफिल नाम होता है। मेसोफिल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल एक टाइप का ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के अब्जॉर्प्शन ये ही करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा, एंड प्रोडक्ट्स क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। और जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर रहता है एज अ स्टार्च। जो ग्लूकोज बनता है वो एक्स्ट्रा अगर बन जाता है तो एक्स्ट्रा जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में इकट्ठा होकर रहता है। और जब नीड होती है तो जो कंडक्टिव टिश्यू होता है फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू क्या होता है? वो पूरी बॉडी में फिर प्लांट के ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको भी। तो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द फ्लोएम, ध्यान रखना। फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक चीज़, दो सवाल इससे और आते हैं हमारे पास। जो आप देख रहे हो जो रिएक्शन है ये वाली, इसमें जो आपके एंड प्रोडक्ट्स हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, इससे क्वेश्चन आता है ये कहाँ से बन रहा है? ध्यान रखना, CO2 का रिडक्शन होता है तो ग्लूकोज बनता है। और वाटर का क्या होता है? फोटोलिसिस होता है तो ऑक्सीजन बनता है उससे। मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार, जो CO2 होता है, CO2 के रिडक्शन से ग्लूकोज बनता है और वाटर के फोटोलिसिस से ऑक्सीजन बनता है। तो पूछे ऑक्सीजन किस किस से बना? वाटर के CO2 तो बोलेंगे आप H2O से बना। इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल अबाउट द प्लांट। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक की, बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक इतना ही पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू 7th इतना ही हमको फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। सेकंड होता है ऑटोट्रॉफिक, सॉरी हेटरोट्रॉफिक क्या होता है? जो डिपेंड्स होते हैं अदर प्लांट्स और एनिमल्स पे। तो चैप्टर जो है प्लांट का है तो अदर प्लांट हम यहाँ वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स है ईस्ट, ह्यूमंस, एनिमल्स, फंजाई एंड मशरूम, ठीक है। ये हमको 3 टाइप की पढ़ना है यहाँ पे, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सैप्रोफिटिक प्लांट एंड द पैरासिटिक प्लांट। फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग इसमें एनिमल की बात नहीं की गई है, मतलब कि होलोजोइक वगैरह भी होता है, तो वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट, इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं? जो इंसेक्ट ईटर होते हैं, जो इंसेक्ट को खाकर अपना पेट भरते हैं। मतलब उनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? इंसेक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी होती है, ठीक है। अब ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ एक बार। ग्रोन इन सॉइल, लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स गेट फ्रॉम इंसेक्ट। अब जो आपके इंसेक्टिवोरस जो प्लांट हैं उनको जो न्यूट्रिशन है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वो सॉइल में ग्रो होते हैं। तो अगर सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो क्या करते हैं? वो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, अपनी कमी को फुलफिल करने के लिए। कौन सी कमी? न्यूट्रिएंट की कमी को फुलफिल करने के लिए। एग्जाम्पल है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सैंड्यू। ये एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिएगा। पिक्चर प्लांट कैसे करता है? जो उसकी लीफ होती है मॉडिफाई, एग्जांपल दिया है पिक्चर प्लांट का, जिसकी जो लीफ होती है अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है ना, मतलब वो ओपन और क्लोज हो सकती है। जैसे इंसेक्ट आगे दिख जाते हैं तो वो ओपन हो जाती हैं और वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है, अंदर की तरफ ले लेती है। और अंदर की तरफ क्या होता है? उनके पास जूस होता है जो इंसेक्ट को किल कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। आपको सिंपल पता है हमारे पास डाइजेशन कैसे होता है, एंजाइम्स होते हैं, रिलीज होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और डाइजेशन हो जाता है। वैसे ही पिचर प्लांट की जो है उसके अंदर की तरफ क्या है? जूसेस हैं जो क्या कर रहे हैं? किल कर डाइजेस्ट कर रहे हैं इंसेक्ट को, और किससे क्या मिल रहा है? आपको न्यूट्रिएंट मिल रहा है। एग्जांपल्स हैं कौन कौन इंसेक्ट वो खा सकता है, मतलब अंदर की तरफ ट्रैप कर लेता है। वो एग्जांपल हैं टर्माइट और वर्म्स हैं और स्पाइडर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? पैरासिटिक प्लांट्स आते हैं। डिपेंड्स ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अदर लिविंग प्लांट आप बोल सकते हो, ठीक है। और जिस पे वो डिपेंड रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं, है ना। जिसकी बॉडी पे वो डिपेंड है, जिस प्लांट पे वो डिपेंड है, वो प्लांट उसके लिए क्या हो जाएगा? होस्ट प्लांट हो जाएगा। एग्जांपल कसकटा या कसकुटा, जो भी आप बोले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कसकुटा पैरासिटिक प्लांट होता है। ये एग्जांपल बहुत पूछते हैं कि एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट, तो क्या बोलेंगे? कसकुटा। इसके अलावा मिसलटॉय भी है, ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री भी है पर्पल, और ये क्या है हमारे पास? तुटवॉट भी है। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, थोड़ा ध्यान दे देना एक बार थोड़ा सा उसके ऊपर, ठीक है ना। थर्ड और लास्ट हमारे पास सैप्रोफिटिक प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके वो फीड करते हैं? दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग, मतलब छड़ा हुआ जो खाना होता है ना बिल्कुल बेकार से, जो हमारे काम करनी है उसके ऊपर ये फीड करते हैं,
ठीक है। कैसे फिट कर ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आता है कौन से किस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो बॉडी के बाहर की तरफ डाइजेशन होता है, फिर उसको अंदर की तरफ वो क्या बोलते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं या फिर इंजेक्शन कर देते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, सैप्रोफिटिक प्लांट ही होगा। ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ही होता है, ध्यान रखिएगा। फूड क्या करते हैं, अपने बॉडी के जो एंजाइम्स और जूस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो बॉडी के बाहर उस खाने पे डाल देते हैं। उस खाने पे डालने पर वो लिक्विड फॉर्म में आता है, उसके बाद वो खाना खाते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या, बैक्टीरिया, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड का एक और नाम भी होता है, उसको बोलते हैं राइजोपस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइजोपस एंड द कैरेट रूट एंड द इंडियन पाइप, ये ध्यान रखना। ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट इन सॉइल। कभी कभी क्या होता है, जैसे सॉइल जो हम, जैसे कि आपको पता है जो फार्मर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर प्लांट की ग्रोथ के लिए मैन्योर का, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, वो प्लांट यूज़ जो कर रहे हैं उनके अंदर मिनरल या न्यूट्रिएंट जो है फ्रॉम सॉइल फॉर ग्रोथ, मतलब कि जो प्लांट जहाँ पे लगाते हैं जिस सॉइल में, तो सॉइल से उनके क्या मिलता है, ग्रोथ के लिए क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। अगर ग्रोथ के लिए और सॉइल के अंदर मिनरल्स ही नहीं है तो बेटा क्या हो जाए, बेटा बेटा की बहुत आदत पड़ गई है बोलने की, मिनरल गेट डिप्लीट बाय द सॉइल, मतलब क्या हो रहा है, सॉइल में से न्यूट्रिएंट जो होते हैं, मिनरल जो है हटते जाएंगे, हट रहे हैं। तो उसकी वजह से फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। फॉर गेटिंग बैक न्यूट्रिएंट, अब आपको सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन वापस चाहिए अगर आपको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो लोग इसमें बहुत हेल्प करते हैं, लोग नहीं, दो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। फर्स्ट इज सैप्रोफाइट्स। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये डिकम्पोजर की तरह भी काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं, दे वर्क एज अ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो वो भी सेम डेड एंड डिके जो होता है उसके ऊपर फीड करते हैं, उससे कुछ गैसेज और कुछ न्यूट्रिएंट कुछ बाहर निकालते हैं, वो न्यूट्रिएंट वापस सॉइल के अंदर चले जाता है। इसे बोलते हैं ना फूड चेन, यहाँ पे पड़ी होगी, उसी तरह से। एक होता है क्रॉप रोटेशन, भी इसमें हेल्प करता है सॉइल के न्यूट्रिशन वापस लाने में। क्रॉप रोटेशन भी क्या पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।